हालेलुया। आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना का विषय है। प्रार्थना क्या है? सो आज हम लोग प्रार्थना के ऊपर अपने जीवन को मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सीखेंगे कि प्रार्थना क्या है। हालेलुया। और जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो पैटर्न, जो तरीका प्रार्थना का, वो मेरा अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो भी बीते वर्षों में मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने सीखा है, जाना है कि प्रार्थना किस प्रकार का करना चाहिए, सो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। सो आप सीखिए, और अगर आप इस प्रार्थना के इस पैटर्न को, इस तरीके को आप जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका प्रार्थना का जीवन बहुत ही अच्छा और गहरा बनने वाला है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि प्रार्थना में आपको अकेले रहना है। आप इसको लिख ली ताकि आपको ये बातें याद रह सके। आपको अकेला रहना है। सो अकेले रहने के लिए हम देखें वचन में मत्ती की किताब और इसका 6 अध्याय और इसका 5वां पद। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वचन में बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि चौकों पे और सभाओं में खड़े होकर, मोड़ों पे खड़े होकर प्रार्थना ना करें। परंतु 6 पद में हम देखते हैं, वचन में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, यानी अपने कमरे में जा, और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है वह तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करें तो हम कोठरी के द्वार को बंद कर लें। सबसे पहले जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, आप ये देखें कि आप अकेले कब होते हैं। अपने घर में आप अकेले कब होते हैं? अगर आपका घर छोटा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं और दिल्ली शहर के अंदर सभी के घर छोटे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, परिवार के लोग हैं, शोर शराबा होता रहता है। आप उस मौके की तलाश करें कि आपका घर कब खाली है, कब आपके परिवार के लोग नहीं हैं। सो मैं अपने घर के अंदर जब भी मेरा घर खाली हो जाता है, मैं प्रार्थना में समय बिताता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से जो गुप्त में है, मुझे गुप्त में मिलना प्रभु के साथ पसंद है, अकेले में मिलना पसंद है। या मेरे परिवार के जब लोग बहुत कम होते हैं, मेरे परिवार के लोग ज़्यादातर जा चुके होते हैं, मेरी पत्नी होता है या मेरा बेटा हो, तब भी मैं अपने कमरे में जाकर अकेले में प्रभु से मिलना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तब मेरे को कोई आकर डिस्टर्ब करे। मैं कोठरी में द्वार बंद कर रहा हूँ, जब मैं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मैं अपने मोबाइल को अपने साथ नहीं लेके जाता। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का कॉल आए, बेल बजे और मेरी प्रार्थना खराब हो जाए। तब मैं अपनी पत्नी को फ़ोन देकर जाता हूँ कि कोई भी फ़ोन करे तो उससे बात कर लेना, और उसकी बेल कम कर देता हूँ। कोई शराब नहीं, हर कामों से मैं फ्री हो जाता हूँ। भूख लग रही होती है तो मैं खाना खा लेता हूँ पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रार्थना करते समय मुझे भूख एहसास हो और मुझे भूख लगने लगे और मुझे अपनी प्रार्थना समाप्त करनी पड़े। मैं उस मूड से जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए कमरे में कि अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि कितनी देर लगेगी, क्योंकि अब मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, प्रभु से बात करने जा रहा हूँ। मैं एक सीमित समय में होकर प्रार्थना नहीं करता। मैं पत्नी को ये नहीं कहता कि अभी मैं जा रहा हूँ, मैं अभी 10 मिनट में लौट रहा हूँ। नहीं, हर चीज़ से फ्री हो जाता हूँ मैं अच्छे से,
ताकि मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो, समय का अभाव ना हो, कमी ना हो, हर कामों से मैं फ्री हो जाता हूँ, ताकि मैं अपने परमेश्वर के साथ जब समय बिताऊं तो समय की लिमिटेशन ना हो। इसलिए अगर हम देखें हमारे प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रार्थना किया करते थे तो सारा दिन तो वो लोगों से घिरा रहा करते थे। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो कई जगहों में हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जाते और देर रात तक वो प्रार्थना करते थे, क्योंकि रात के समय अब उन्हें कोई आएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परिवार नहीं आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति सो रहा है। प्रभु के पास सबसे उत्तम समय होता था, अब कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा दिन तो भीड़ मुझे घेरे रहती है, सारा दिन लोग मेरे पास आते रहते हैं। अब मैं गुप्त में हूँ और मेरा पिता भी गुप्त में है। मैं अकेले में अपने प्रभु के साथ अपने मन अनुसार पूरी आज़ादी है मेरे पास, अब कोई समय की सीमा नहीं है। मैं प्रभु के साथ आराम से बैठूंगा और आराम से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको भी ऐसा ही बनना है। आपको अपने प्रार्थना को एक लिमिटेशन में नहीं डालना। 15 मिनट की प्रार्थना, बस फटाफट मैंने काम निपटा लूं। जब तक मैंने दाल चढ़ाई है 4 सीटियां लगेगी मैं प्रार्थना ही निपटा लेती हूँ ना, क्योंकि प्रार्थना करते करते आप सीटियों को गिनते रहेंगे, अब तीसरी लग गई, अब चौथी लग गई, अब मुझे जाना है, नहीं तो दाल खराब हो जाएगी। अब ऐसा ना करें, अब हर काम से फ्री हो जाएं। बहनें जितनी भी हैं बच्चों को जब स्कूल भेज देती हैं, पति को जब काम पर भेज देती हैं और घर में अब अकेली हैं, उनके लिए सबसे गोल्डन टाइम है वो प्रार्थना का। क्या प्रभु के साथ अब समय बिता सकते हैं? भला है कि आप 4 औरतों के साथ बैठ के चुगली चुगली खेलें, इससे अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ वो समय बिताएं। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अगर आप बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, अपने लैंग्वेज की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु के साथ अपनी उस भाषा में होकर वो प्रार्थना करें। आप भाई लोग जब काम पे से आ जाते हैं तो काम पे से आने के बाद जब देर रात में परिवार के लोग सो जाते हैं तो भाई लोगों के पास वो समय है जो वो प्रार्थना कर सकते हैं, या सुबह जल्दी उठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप अपने काम के लिए सुबह के 7 बजे अगर आप उठते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मुझे 8:30-9 बजे घर से निकलना है, घंटा सवा घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगा, नाश्ता चाय पीऊंगा और निकल जाऊंगा काम पे से 9 बजे। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप प्रार्थना करने के लिए 5 बजे उठें, 2 घंटे पहले उठें। आपकी नींद खराब नहीं होगी। आपको लगता है कि मेरी नींद खराब हो जाती है। 2000 साल पहले अगर हम चले जाएं तब लोग कितनी बजे जागा करते थे? उदाहरण के तौर पर तब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के समय 3:30-4 बजे सुबह हो जाया करती थी, है ना। और लोग दिन छिपने के बाद 6:30-7 बजे, क्योंकि लाइटें नहीं थी, जैसे ही अंधेरा होता था लोग सोने चले जाते थे। यानी 7 बजे के बाद लोग सोने चले जाते थे। 6 बजे के तक लोग खाना खा लेते थे। 7 बजे 7:30 बजे रात शुरू हो जाती थी 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में। गाँवों में भी ऐसे ही होता है। और 3:30-4 बजे से सुबह शुरू हो जाती थी। सुनो, प्रभु यीशु मसीह के पास सारा दिन लोग रहते थे, सारा दिन लोग रहते थे प्रभु यीशु मसीह के पास। भीड़ घेरे रहती थी। प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे हैं, वचन दे रहे हैं, ना ठीक से खाना खाना दोपहर का, ना रात का खाना खाना। अब प्रभु का शरीर थक जाता होगा, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, परंतु प्रभु क्या करते थे? वचन में लिखा है वो देर रात तक प्रार्थना करता था। और कई जगह पर लिखा है भोर निकलने तक प्रार्थना करता रहा। भोर निकलने का मतलब यानी 5 बज जाते थे और प्रार्थना करता रहता था प्रभु। और लोग 5 बजे तो जग जाया करते थे 2000 साल पहले। और जैसे ही प्रभु पहाड़ी से उतरते थे ना, फिर प्रभु के पास आ जाते थे। हे रब्बी, अनंत की बातें तो तू बता। फिर बताना शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि प्रभु के पास तो सैकड़ों लोग होते थे। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को कब समय मिलता था? दिन में नहीं मिलता था। प्रार्थना करने के लिए रात में समय मिलता था, और इसी मारे वो देर रात तक प्रार्थना करते रहते थे। तो मैं जो बता रहा हूं, हमारे जो भाई लोग हैं, कभी भी अगर वो 5 बजे उठेंगे तो ये सोच लें
कि मैं जो सोऊंगा कहीं मेरी नींद खराब ना हो जाए, मैं फैक्ट्री में काम कैसे करूंगा, मैं दुकान में खड़ा कैसे होऊंगा, क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए जगा हूं। इसलिए मैंने दिमाग का जो पूरा लेक्चर बताया है ना, वो इसलिए बताया है। जितनी भी बहनें सुन लें, आप देर रात तक प्रार्थना कर सकते हैं। आप सुबह बहुत जल्दी उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। जब आपका परिवार सो रहा होता है तब आप जग सकते हैं। जब आपका परिवार सो रहा होता है तब आप अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं। आपके लिए तो 1 मिनट की नींद ही पर्याप्त है। हालेलुया। पर मैं 1 मिनट नींद लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप कुछ घंटे सोइए। पर आप अगर सुबह 2 घंटे पहले उठ जाते हैं तो मालूम है परमेश्वर सबसे ज्यादा आनंदित होगा इस बात से, क्योंकि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला है। सुने ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये चीज मेरे परमेश्वर को सबसे अच्छी भाएगी, सबसे ज्यादा। आप करके तो देखिए। आप अपना काम करते करते कोठरी में जाते हैं, प्रभु को वो चीज अच्छा लगता है, पर आपने अपनी नींद को त्याग दिया, आपने अपने रेस्ट को त्याग दिया, और तब आप प्रभु के साथ बैठे हैं ना, प्रभु को ये लगेगा अब की बार मेरा बेटा है ना 2 घंटे पहले उठा है। किस लिए उठा है? मुझसे बात करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे पहले आपके कमरे में आपका इंतजार कर रहे होंगे। प्रभु की उपस्थिति बहुत जल्दी आप महसूस कर जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपका इंतजार कर रहे थे। यही होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण। आप चाहे 40 दिन के उपवास रख लो, 40 दिन की प्रार्थना कर लो, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। समर्पण होता है बलिदान, सैक्रिफाइस। आप प्रभु को क्या बलिदान अपना दे रहे हो अपने जीवन से। हम उपवास करते हैं। उपवास की प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? क्योंकि उपवास में हम भोजन को त्यागते हैं। भोजन को त्याग कर भोजन का खाना बनाना और खाना, वो सारा समय हम किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। तो वो सैक्रिफाइस है, बलिदान है, समर्पण है वो। तो जब आप समर्पण अपना नींद का भी करते हैं, अपने आराम को त्यागते हैं, आप ये जान लें कि आप विज्ञान को जानते हैं, और विज्ञान आपके दिमाग को रीस्टार्ट करने के लिए 1 मिनट की नींद काफ़ी है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 मिनट की नींद लें, आप घंटों की नींद लें, आप 4 घंटे की नींद लें, 5 घंटे की लें, पर 12-12, 14-14 घंटे की नींद बिल्कुल ना लें आप। हालेलुया। और ख़ास तौर पे जवान बच्चे 12-12, 14-14 घंटे की नींद ना लें। नहीं तो आप अपनी उम्र को कैलकुलेट कर लेना। अगर आप 60 साल जियोगे ना, तो इसका मतलब है आपने 35 और 40 साल तो सोने में गवा दिए। आप फिर जिंदगी में करोगे क्या? क्योंकि आप सोने में ही खर्च कर दोगे वो सारी जिंदगी। इसलिए आप कम सो और ज़्यादा काम करो, ज़्यादा मेहनत करो, और प्रभु के साथ और दुनियावी कामों के साथ ज़्यादा मेहनत कर सको। हालेलुया। आपकी बॉडी खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी आपकी बॉडी थकेगी नहीं। और जब आप प्रभु के साथ गुप्त में समय बिताते हैं तो परमेश्वर आपको गुप्त में प्रतिफल देगा। सबसे पहले क्या करना है? आपको अकेले में जाना है। क्या करना है? अकेला समय, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। सेकंड आता है जब आप प्रार्थना कैसे करते होंगे। आपने आंखें बंद की, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। बच्चे प्रार्थना करते होंगे, प्रभु हमारे बड़े अच्छे नंबर आ जाए, मैथ का पेपर बड़ा खराब गया था, टीचर को मन देना बड़ा अच्छा मार्किंग कर दे। कई पेरेंट तो इतने महारती हैं, भैया हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मैंने कहा कब है बच्चे के पेपर? भैया आज रिजल्ट लेने जा रही है। मैंने कहा अब क्या प्रार्थना करूं? अब तो अलमारी में रिजल्ट पड़ा है, अब तो आधे घंटे बाद तुम्हारे हाथ में रिजल्ट आएगा। अब मेरी प्रार्थना क्या चमत्कार करेगी? अगर अंडे बनाए हुए होंगे तुम्हारे बच्चों ने, तो उनके आगे क्या एक लिखेगा मेरा परमेश्वर? हालेलुया। तो आपको प्रार्थना क्या निवेदन से करना है, रिक्वेस्ट से नहीं। आपको जो प्रार्थना स्टार्ट करना है आराधना से करना है। कहां से करोगे आप? तभी मैंने आपको बताया एक समय लगता है। हमारे चर्च में सबसे पहले वर्शिप होती है, आराधना होती है। और आराधना क्या करती है? परमेश्वर के सिंहासन को हमारे मध्य उतारती है। आराधना इसलिए नहीं की जाती कि चलो अभी लोग नहीं आए हैं, मैं क्वायर को कहूं बेटा गाते रहो गाते रहो, अभी तो सीटें भरी नहीं, अभी तो गाते रहो।
तो शनि आएगा, भैया और कितनी आराधना करूं, फिर मैं नजर मारूंगा, अरे अभी तो कुछ सीटें खाली, एक और गाना ले ले। नहीं, आराधना इसलिए नहीं होती। आराधना होती है ताकि प्रभु की उपस्थिति आए, प्रभु हमसे मिलें, हम प्रभु से मिलें, प्रभु हमसे बातचीत करे। आराधना इसलिए होती है। मैं जब प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, जब मैं अपने आप को फ्री कर लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो मनपसंद जो आराधनाएं हैं वो मैं टीवी पे सुनने लग जाता हूं। और जैसे ही मैं टीवी पे सुनता हूं और जैसे ही वो गीत गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं, मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। मैं रोते रोते गा रहा होता हूँ, बैठा होता हूँ। मेरी पत्नी कई बार मेरी पत्नी से पूछेगा, वो मेरा चेहरा देख रही होती है, ये आदमी कैसा है, टीवी का गाना सुन रहा है, आराधना तो मैं भी सुन रही हूँ, मैं नहीं रो रही, ये क्यों रो रहा है। पर मैं रो रहा होता हूँ, मेरे प्रभु के लिए गाया जा रहा है, और मैं रो 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 के मेरा मन भर जाता है, मेरी आत्मा तैयार है मेरे प्रभु से मिलने के लिए, बेचैन है, मैं आराधना में डूब गया हूं। और एकदम से उसी वक्त मैं रिमोट से बंद करता हूं और अपने कमरे में चला जाता हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूं। मैं, मेरे आंसू बह रहे हैं, मेरा मन टूटा हुआ है। हालेलुया। एक जहाज भी जब उड़ता है ना, तो जहाज भी उड़ने के लिए क्या करता है, पहले रनवे पे धीरे 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 करके दौड़ता है, धीरे धीरे करके दौड़ता है ना, और दौड़ता है और वो फिर उड़ान भरता है। हम भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, आप जब रनिंग करोगे तो क्या करोगे, सीधा निकले बस और दौड़ना शुरू कर दोगे। दौड़ोगे, सारे मसल्स खराब हो जाएंगे। पहले क्या करोगे, वार्म अप करोगे, उछलोगे, जंप करोगे, यू स्ट्रेच करोगे बॉडी को, है ना, बॉडी को स्ट्रेच करोगे, पैरों को झटकोगे, वार्म अप करोगे, थोड़ा यूं करोगे, ऊपर नीचे बॉडी को लोगे, और फिर आप दौड़ना शुरू करोगे, मसल्स खोलोगे। हर चीज की एक शुरुआत होती है, हर चीज एकदम से स्टार्ट में नहीं लाई जाती। आप प्रार्थना में एकदम से प्रभु को महसूस नहीं कर सकते, आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को एकदम से आप नहीं पा सकते। यह भी प्रभु के लिए बिल्कुल आराधना एक रनवे का काम करती है, रनवे पे दौड़ने का। जैसे जहाज उड़ान भरने से पहले दौड़ता है, वैसे ही आप दौड़ते हैं आराधना में। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप होता है, ऐसे ही आप आराधना में वार्म अप करते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, अपने मन को तैयार कर रहे होते हैं। और वो आराधना आपका कितना समय लेती है ये आपको भी नहीं मालूम, जब तक आपका मन तैयार ना हो। हालेलुया। जब तक आपका मन तैयार ना हो। जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा रहा, सुनो ध्यान से बताता हूं एक्सपीरियंस अपना। जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा, धीरे धीरे फ्लाइट 10 की स्पीड पे चल रही है, जैसे हम पैदल चलते हैं ना, वैसे धीरे धीरे आधा घंटे तक वैसे ही चलती रही। मैं खिड़की से देखता रहा, कब उड़ेगी कब उड़ेगी, खिड़की पे बैठा हुआ, कब उड़ेगी, उड़ी नहीं। फिर वो करके अपने ट्रैक पे सीधा आके बैठ, सीधी आ गई फ्लाइट, और यूं ही करके वो जलती रही, बत्तियां जलती बुझती रही साइडों की। 15-20 मिनट ऐसे ही लगे रहे। मैंने कहा अब पता नहीं उड़ा क्यों नहीं रही है फ्लाइट को, चला क्यों नहीं रहे, कर क्या रहे हैं ये लोग। मैंने कहा इंजन भी स्टार्ट है, कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रही, पहली बार बैठा था ना। उसके बाद फिर उन्होंने इंजन, जो जहाज का जो मेन इंजन होता है उड़ान का, वो स्टार्ट कर दिया तेज, ऐसे जैसे जहाज फटने को हो। मैंने कहा ये क्या हो गया, जहाज में क्या खराबी आ गई है, जहाज इतनी तेज आवाज क्यों कर रहा है ये। अब हमारी कार तो है नहीं कि बोनेट खोल के देखें इसका, भाई क्यों आवाज कर रहा है इंजन। हमने कहा ये इंजन क्यों स्टार्ट होने इतना तेज आवाज कर रहा है। और एकदम से जब बहुत तेज 1-2 मिनट तक जहाज कांप रहा और जोर से आवाज कर रहा, और फिर उसने रनवे पे दौड़ना शुरू किया। एक तो वो दौड़ा बहुत तेजी से 80-100 किलोमीटर की स्पीड से, इससे भी ज्यादा, और इंजन बहुत तेज आवाज कर रहा फटने को। मैंने कहा तो फटने को तैयार हो रहा है भैया। और फिर उसने तेज भागते भागते उड़ान भरनी शुरू करी। फिर मैंने ग्राउंड को, मकानों को, बिल्डिंगों को, सब चीज़ को छोटा होता हुआ देखा। जहाज़ बहुत ऊंचाई पे चला गया। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर मैं दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया। हर बार मेरे साथ यही एक्सपीरियंस होता। मैं समझ गया जहाज़ उड़ने का यही तरीका होता है, जहाज़ ऐसे ही उड़ता है। फिर मैं जान गया
कि भाई इसका इंजन गर्म किया जाता है, जहाज़ को उड़ाने के लिए, जहाज़ को तैयार किया जाता है उड़ान भरने के लिए। जहाज़ को आधा घंटा पहले स्टार्ट रखा हुआ है, स्टार्ट है, यात्री लोग आ रहे हैं, ब्रीफ केस रख रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, जहाज़ का इंजन स्टार्ट है। और फिर सेकंड इंजन स्टार्ट करते हैं उड़ान भरने के लिए, उसको भी तपाया जाता है, उसको भी तैयार किया जाता है। और जितने भी दोनों पायलट अंदर कंप्यूटर पर बैठ के सारे इग्निशन देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं कि अब जहाज़ क्या तैयार है उड़ान के लिए, तभी वो जहाज को उस मोड में डालते हैं कि जहाज अब उड़ान भरे। उससे पहले नहीं उड़ते। हालेलुया। उससे पहले क्या करते हैं? सिर्फ वेट, प्रतीक्षा। मैं उड़ान भरने के लिए पौना घंटा, आधा घंटा प्रतीक्षा कर रहा था, पर उसके बाद मुझे आदत हो गई कि उड़ान भरते समय बेशक यात्री को बिठा लें, ये बस नहीं है कि 10 रुपए लाल गिला, 10 रुपए लाल गिला, 10 रुपए लाल गिला, ऐसी ही नहीं। हाँ, कि फटाफट सवारी भाग कर दरवाजे पे चढ़े और बस चल दे ना। फ्लाइट का तो सिस्टम ही अलग होता है। ये तो बैठाने के बाद आराम से पौना घंटा, 1 घंटा रेस्ट कराते बैठे रहो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना आप? आराधना बिल्कुल ऐसे ही है। आराधना आपको तैयार करती है परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। मैंने अभी आपको क्या कहा? मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ तो मैं हर चीज़ से फ्री होता हूँ। मुझे मालूम नहीं मुझे कितना प्रार्थना करना है, मुझे मालूम नहीं। कई बार तो टीवी ऑन करते ही जैसे ही आराधना का एक कॉर्ड बजता है ना, मैं फपक कर रोने लग जाता हूँ। खाना खा रहा होता हूँ, खाना खाते खाते मैं सोचता हूँ आराधना को सुनने लगूँ, खाने के कुछ निवाले रह गए, जब तक मैं आराधना सुनता हूँ मेरा मन तैयार होने लगे, पर खाना खाते खाते ही मैं रोने लग जाता हूँ और खाना छोड़ देता हूँ। बुरी तरह रोने लग जाता हूँ। हो मेरे प्रभु के लिए बोला जा रहा है और मैं रोने लग जाता हूँ। बस पानी पीता हूँ, फटाफट कुल्ला करता हूँ, मैं रो रहा हूँ बुरी तरह, और मैं चला जाता हूँ कमरे में। शायद वो 1 मिनट में मेरा मन तैयार होता है, कई बार 10 मिनट में, कई बार 15 मिनट में, कई बार आधा घंटा। मुझे नहीं मालूम मेरा मन कितना तैयार होगा, कि कब तक मेरा मन तैयार होगा, परंतु मुझे तसल्ली नहीं होती है जब तक मेरी प्रार्थना में आंसू ना आए। खालीपन लगता है। मैं रोया क्यों नहीं प्रभु के आगे बैठकर? क्योंकि वचन में लिखा है टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। और जब मेरा प्रभु आ जाता है तो मैं रोने लग जाता हूं, आंसू बहने लग जाते हैं। और जब तक आपके आंसू ना बहें, आप न रोएं, आप सोचना आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। जिस दिन मेरी प्रार्थना में आंसू ना बहें, मन टूटे ना, रोऊं ना मैं, मुझे लगता है मैंने प्रार्थना नहीं किया मैंने प्रार्थना। आज मैं अपने प्रभु से नहीं मिल पाया। सिर्फ एक औपचारिकता हो गई है, कहने को एक फॉर्मेलिटी हो गई है। हाँ, आज की प्रार्थना मैंने की थी, परंतु नहीं की थी क्योंकि मैं अपने प्रभु से नहीं मिला। मेरा प्रभु जब आ जाता है तो आंसू 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 होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। और वचन में लिखा है, राजा दाऊद कहता है टूटा हुआ मन और पिसा हुआ मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। रोमियो की किताब में लिखा है। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करें। रोमियो 8:26 में, बाद में पढ़ लेना। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करें, परंतु आत्मा स्वयं आए भर भर कर, जो कि बयान से बाहर है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। सो आहे भर भर कर, टूट टूट कर आप प्रार्थना करें, प्रार्थना कर सकते हैं। आप अगर इस पैटर्न पे आप चलेंगे तब आप अवश्य ही प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। नहीं तो अब तक तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के आगे पहुंची ही नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना करके चले गए, परंतु प्रभु के दरबार, प्रभु के स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को लेकर ही नहीं गए। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार एक बहुत पुराना परिवार मेरे चर्च का टूट गया। उन्होंने आना बंद कर दिया। बहुत अच्छा परिवार था, प्रार्थना में बढ़ रहा था, सीधे से लोग थे, प्रार्थना में बढ़ रहे थे। पर मैंने अपने एरिया प्रचारक से पूछा, बेटा वो आते नहीं फैमिली? कह रहे भैया पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों नहीं आते। काफ़ी समय बाद, 2-3 महीने बाद मैं उस परिवार में गया, और उस परिवार में जब मैं गया, वो
किसी और परिवार में गया तो मुझे खाने पे बुलाया गया, खाने पे बुलाया गया तो उस परिवार को भी खाने पे बुलाया हुआ था, वो परिवार भी आया हुआ था। वो परिवार देखो वो भैया आए तो मुझसे देखकर कन्नी काट रहे, मैंने उन्हें पकड़ ही लिया, मैंने बुलाया, मैंने कहा आओ जरा। आ गए दोनों पति पत्नी। मैंने पति से पूछा, मैंने कहा भाई तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे, क्यों प्रार्थना में नहीं आ रहे? भैया ऐसी नहीं ऐसी नहीं। मैंने पूछा भाई बताओ तो सही क्यों नहीं आए, आते क्यों नहीं, बताओ तो सही। बड़ा अच्छा चुटकुला है, सुनना। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कह रहे भैया हमने आपको प्रार्थना में बुलाया, आप आए नहीं, हमारी बिटिया बहुत सख्त बीमार थी, अस्पताल में थी, और हमने आपको बुलाया, आप आए नहीं। मैंने कहा मैं नहीं आया। मैंने कहा आपने मुझे कब बुलाया था? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो पता ही नहीं चला आपने कब बुलाया। कब बुलाया? आपने कब कहा था? कह रहे नहीं हमने आपके घर फ़ोन किया था, भाभी जी ने उठाया था। तो मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन होता था। कह रहे हमने आपके घर में फ़ोन मिलाया था ना भैया, तो भाभी जी ने उठाया था और हमने उन्हें बता दिया था हमारी बिटिया बीमार है, भैया जी को भेज दे। तो हमने भाभी को बताया था। मैंने कहा भाभी को बताया था? मैंने दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा कब बताया था? मैंने कब की बात है? कह रहे फलाने दिनों की। तब मुझे याद आया। मैंने कहा ओहो। मैंने कहा अरे भाई मेरे वो लैंडलाइन है और काफ़ी महीना सवा महीने तक तो मेरा फ़ोन का तार टूटा रहा है, तूने कब बात कर ली मेरी बीवी से? हालेलुया। अब बात पता कैसे हुई? उसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन गया एक्सचेंज में कंप्यूटर कॉल होता है। वो इंग्लिश में बोलती है लड़की कि भाई तार टूटा हुआ है, ये समस्या, ये एरर है, आपकी बात अभी नहीं हो सकती है। उसने इंग्लिश में जवाब दिया। सामने वाला सोच रहा भाभी बोल रही है मुझे, उसने अपनी बात कंप्यूटर को बोल दी, भाभी जी को बता दी और फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा भैया कंप्यूटर कॉल था इसलिए, पर उसको मेरी बात समझ नहीं। ना जी कंप्यूटर नहीं था, हम भाभी की आवाज़ को पहचानते हैं। मैंने कहा देख वो इंग्लिश में बोल रही थी। कह रही हाँ। मैंने कहा तेरी भाभी को इंग्लिश नहीं आती मेरे बच्चे, नहीं आती, बात समझ ले। पर वो परिवार मान के राजी नहीं हुआ और उसने मेरा चर्च छोड़ दिया। हालेलुया। आप भी है ना उस देहाती आदमी की तरह अपनी कंप्यूटर कॉल पे प्रार्थना कर लेते हैं और आपको लगता है मेरे परमेश्वर ने सुन ली। और आपको लगता होगा मेरे प्रभु के पास वो प्रार्थना पहुंच गई। आप आमीन करते हैं और जब आपकी वो प्रार्थना पूरी नहीं होती आप कहते हैं हमने भेंट में मानसी दीदी को 100 रुपया भी डाला था, भैया जी को भी 100 रुपया दिया था, प्रार्थना भी किया था और मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मेरी भविष्यवाणी नहीं सुनी गई। सुनी कैसे जाएगी? आपकी प्रार्थनाएं कंप्यूटर कॉल पे होती हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं मेरे प्रभु के पास पहुंचती ही नहीं। स्वर्गदूतों को भी तो आने में समय लगेगा। आराधना में बैठिए, प्रार्थना करने वाले स्वर्गदूत आपके पास आते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वो आपकी प्रार्थनाओं को लेते हैं और प्रभु के सिंहासन के पास ले जाते हैं। परंतु आप तो इतने जल्दबाज होते हैं, आप बैठते हैं ओ मैं कुकर पे फटाफट सीटी लगाओ, ये साबुत उड़द की दाल है, 4 सीटी तो मांगेंगी, जब तक प्रार्थना ही कर निपटा लेते हो। हे प्रभु जी प्रार्थना करे, प्रभु जी मेरे पति के लिए पहली सीटी, मेरे बच्चों को आशीष दे दूसरी सीटी, ओ प्रभु बस जा रही हूं मैं किचन में। हालेलुया। अब स्वर्गदूत आएंगे कहां से आपके कमरे में? आपका ध्यान तो सीटियों में था, प्रभु की उपस्थिति में था ही नहीं। तो आप अपने मन को तैयार करें और कभी भी कंप्यूटर कॉल की प्रार्थना ना करें। हालेलुया। अब कैसी प्रार्थना करेंगे? जैसा मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने अभी मेरे कई पॉइंट रह गए हैं, कई चीजें मैंने आने वाले दिनों में बतानी है, पर अगर आप इस पैटर्न को, सिर्फ ये 2 पॉइंट को अगर आप पकड़ के चलें, आज पूरा हफ्ता आप ऐसे ही करना प्रार्थना। आप अपने स्थानीय प्रचारक को बताएंगे ये गवाही, मुझे बताएंगे भैया हमने सिर्फ उस 2 पॉइंट को पकड़ के चले, मेरा प्रार्थना का जीवन बदल गया है। आपको प्रभु इसी हफ्ते मिल जाएंगे आपके कमरे में, आपसे मिलने लग जाएंगे, प्रभु आपसे बात करने लग जाएंगे। प्रतिदिन आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, आप प्रभु को महसूस करने लग जाएंगे।